सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको बता रहे हैं जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठे हैं, सब सुखी हो जाते हैं और किसी प्रकार का कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापता, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी किए। अब इसके आगे का प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हो जाते हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं, ऐसा कह रहे हैं। दंड जतिन कर भेद जान, नर्तक नृत्य समाज, ये तो मन ही सुनी यस रामचंद्र की रात। अब तुलसीदास जी राम राज्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये चार उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है, कोई अपराध करता ही नहीं। इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, कहा जाता है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है, ऐसा कह रहे हैं। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहं एक संगत पंचानन, खग मृग सहज बैरु बिसराये, सबन परस्पर प्रीति बढ़ाये, को जय खग मृग नाना वृंदाय, भय चरई बन करहि आनंदा, तल सुर विपवन बहुमंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंदा। गानों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूला आपस में बैर भुलाकर एक साथ रहने लगे, ऐसा कह रहे हैं। शेर और हाथी भी एक साथ, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। पक्षी कूंजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण कर रहे हैं, आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, घौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मागे मधु चवहीं, मन भाव तो धेनु पै श्रवहीं, शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भये कृत जुग कई करनी, प्रगति गिरिन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, हरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल साध सुखकारी, सागर निज मर्यादा रही, डरही रत्न तटनी नर लही, हर्ष संकुल सकल तड़ागा, यत प्रसन्न 10 दिशा विभागा। बेली और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं, गौए मनचाहा दूध देने लगी। जितनी आपकी इच्छा हो गांव से मांग लीजिए, उतना दूध दे देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं।
समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं। ऐसा कह रहे हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। यह राम राज्य है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। विधुमय पूर्मयू खनी रवि तब जितन ही काज, मांगे बारिधि देहि जल रामचंद्र के राज। मांगे बारिधि देहि जल रामचंद्र के राज, यह राम राज्य है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देती हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ उतना ही बरसते हैं जहाँ जितनी जरूरत होती है। जितनी जल की आवश्यकता होती है उतना ही जल देती हैं। कोटिन बाज मेध प्रभु कीन्हे दान, अनेक दुजन कह दीने। सुरत पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रहसेता, सभा खान ससेल विनीता। ज्ञानत कृपा सिंधु प्रभुताये, सेवती चरण कमल मन लाये। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान, शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को, उनकी महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्या दिशा सुगृह माई, सेवई सब निमान मधुनाई। मारमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। घर में बहुत सी अपार दास दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं। इसके बाद भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। घर में कौशल्या आज सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। यहाँ शिव जी कह रहे हैं, हे उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न हैं, ऐसा भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितौन सय, राम पदारविंद रति करत सुभामई खोय। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु ये उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। से वही सानुकूल सब भाये, राम चरण रति अधिकाये। प्रभु मुख कमल बिलकत रही, कबहु कृपाल हमई कछु कहीं।
राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भाट सिखावहि नीति। हर्षित रहई नगर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ भोगा। अब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंद ही देखते रहते हैं कि कृपाल श्री रामचंद्र जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अनिस विधि मनावत रहीं, श्री रघुबीर चरण रतिर चहीं। दोय सुत सुंदर सीता जाए, लकुश वेद पुराणन गाये। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हर प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दोय दोय सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील गणेरे। यहाँ कह रहे हैं दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुबीर जी के चरणों में प्रीत चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं, अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। और यह कह रहे हैं कि दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अजमाया मन गुण पार, सह सच्चिदानंद घन कर नर चरितोदार। गौ सच्चिदानंद घन कर नर चरितोदार। गौ बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे हैं। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला कर रहे हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि प्रभु जो है नर लीला कर रहे हैं। प्रातः काल सरयो करि मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनई राम यद्यपि सब जानई। अनुजन संयुत भोजन करही, देख सकल जननी सुख भरही। नरा शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाए। प्रातः काल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाओं का वर्णन करते हैं और श्री रामचंद्र जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं फिर भी गुरु से सुनते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाते हैं। बोझई बैठ राम गुण गा, हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण यति सुख पावई, बहुर बहुर कर विनय कहावई। सबके गृह गृह पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरुणारि राम गुण गानहि, करई दिवस निजात न जानई। यहाँ बैठकर उपवन में जाते हैं। वहाँ बैठकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समात, सहस शेष नहीं कही सकहीं जहन नृपराम विराट। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी में, उस अवधपुरी के निवासियों के
सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। नारदादि सनकादि मुनि सा दर्शन लागे कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अध्याय वही देखी नगर विराग विश्रामई, जात रूप मन रचित अटारी नाना रंग रुचि गजधारी, और चौपास कोटे अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंगवर। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भी भुला देते हैं, ऐसा कह रहे हैं। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर में चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकरे अनेक बनाए, जनु घेरी अमरावती आए, मही बहुरंग रचित गच कांचा, जो बुलो कि मुनिवर मन नाचा, धवल धाम ऊपर नभ चंबत, कलश मनाऊ रवि शशि दूति निंदक, गाहु मनि रचित झरोखा भ्राजई, गृह गृह पते प्रतिमन दीप विराजई। मानो नवग्रहों में बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की बनाई ढाली गई हैं, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू लेते हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करती हैं। महलों में बहुत सी मड़ियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मड़ियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मनि दे पराजय भवन भ्राजय, देहरी विद्रुम रची, मणिखंब बीत बिरंच बिरचे, कनक मणि मरकत खची, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु बजरंग खचे। घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मड़ियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मड़ियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसे सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो, ऐसा कह रहे हैं। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार की अयोध्या है। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाए, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चुराय। यहाँ क्या कर रहे हैं? घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं, ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ के लोग राम राज्य में जी रहे हैं और अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हैं। बाजार बाजार रुचि न बनई बनत वस्तु बिनु बथ पाइये, जहाँ भो परमा निवास की संपदा किमि गाइये। गैठे बजाज सराप बनिके अनेक मन कुबीरते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी न से सुजरठ से। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता, जहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य बिकती हैं। बाजार में ऐसा कह रहे हैं कि वस्तुएं बिना मूल्य के बिकती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं।
बजाज कपड़े व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आज बड़े व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर आके बैठे हों, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। यह राम राज्य है। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े भी जो हैं सब सुखी, सब सच्चरित सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। ऐसा वैसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं का वर्णन ही नहीं किया जा रहा है। ऐसे हो गई है अयोध्या। और नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही हैं जिनका जल निर्मल और गहरा है, मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।